चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यक्ति 35 किलोमीटर की दूरी तय करके 10 घंटे 30 मिनट में वापस आता है। उसने पाया कि वह धारा के साथ 5 किलोमीटर उतने ही समय में नाव चला सकता है जितने समय में वह धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो धारा के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए, यह एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि धारा के साथ और धारा के विपरीत क्या होता है। अगर एक नाव नदी में जा रही है और अगर धारा इस तरह से बह रही है और उसमें अगर एक बोर्ड दे रखी है, ये बोर्ड दे रखी है और इसकी स्पीड अगर माना कि x किलोमीटर पर आवर है और धारा की स्पीड जो है मेरे पास y किलोमीटर आ रहा है, तो जब ये धारा के साथ बोट जाएगी तो बोट की स्पीड तो होगी बट धारा भी उसको पुश करेगी। इसका मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, यानी कि जब धारा के साथ में बोट की चाल देखेंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर बोट इधर से आए, धारा के विरुद्ध आए, तो देखिए धारा इस साइड से जा रही है तो इसका मतलब इसको थोड़ा प्रेशर देगी, और बोट इस साइड आ रही है तो उसकी कहीं ना कहीं उसकी जो स्पीड है उसको कम करेगी। तो इसका मतलब है उसकी स्पीड जो हो जाएगी x माइनस का y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, पर आवर आ जाएगी। अब इसी लॉजिक को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जामिनर ने कहा कि भाई ठीक है 35 किलोमीटर की दूरी है, वो धारा के साथ करता है यानी कि x प्लस का y किलोमीटर स्पीड से करता है, और उसी दूरी को वो वापस आता है यानी कि x माइनस का y किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है, धारा के विरुद्ध आता है, तो वो उसे 10 सही 30 मिनट यानी कि 10 30 बटे में 60 यानी कि 21 बटे में 2 घंटे में वो वापस आ जाता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि धारा की चाल क्या है। तो देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पर मुझे सिंपल सीधे सीधे कहा है, मेरे पास में मुझे दे रखा है उसने कि उसने पाया कि धारा के साथ यानी कि x प्लस का आपका y वो जाता है 5 किलोमीटर एक फिक्स टाइम में, तो माना कि t टाइम में जाता है। धारा के विरुद्ध x माइनस का आपका y 4 किलोमीटर t टाइम में। अगर जाता था, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में टाइम मेरे पास क्या होगा, स्पीड होगा, तो अभी ये स्पीड होगी कि इन दोनों को सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो x प्लस का आपका y अपॉन में x माइनस का y बराबर में 5 बटे में 4, ये स्पीड हो जाएगी क्रॉस मल्टीपल, क्योंकि किसी में डायरेक्ट भी कर सकता था बट हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आए, तो ये 4x प्लस का आपका 4y बराबर में 5x माइनस का आपका 5y। इसको मैं इधर भेज दूं तो माइनस का 9y हो जाएगा आपका, बराबर इसको इधर भेज दूं तो माइनस का x हो जाएगा, ये काटूंगा तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 9y, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जहां जहां x है मैं अपना उसकी जगह में 9y रख दूंगा तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 9 रखूंगा तो 9 प्लस का ये 10 हो जाएगा 10y, यहाँ 9 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 8y हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 7 तिया 21, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 हो जाएगा ये आपका। यहाँ से नीचे 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 चौक हो जाएगा आपका, और 2 पंजे 10 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास में 1 अपॉन में y मेरे पास में कॉमन आएगा, और ये 1 अपॉन में 1 रह जाएगा, प्लस में आपका ये रह जाएगा 5 बाय में आपका 4, बराबर में रह जाएगा आपका कितना 3। तो 1 अपॉन में y, इसको सोल्व करूंगा तो ये 9 बाय में आपका 4 हो जाएगा, बराबर में आपका 3, इससे मैं इसको काटूंगा तो ये मेरे पास में 4y बराबर में 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3y में 4 हो जाएगा। इन टू में 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 से इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 25 100 होता है तो 25 3 75 यानी 0.75 धारा की चाल हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।